हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट रिपोर्ट में। अभी तक हमने तुलसी और शेखर जैसे एग्रीकल्चर फार्मर के बारे में बात करी। अब हम इसके दूसरे पहलू के बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे रामलिंगम और करुथम्मा जैसे लोग बागों के बारे में, जिनके पास अपना बड़ा लैंड भी होता है, राइस मिल भी होती है और अपनी शॉप भी होती है, जिनमें वो सीड और पेस्टिसाइड को सेल करते हैं। अपनी राइस मिल को चलाने के लिए इनके पास अपने खुद के पैसे होते हैं, नहीं तो ये बैंक से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास बैंक में रखने के लिए कुछ गिरवी रखने के लिए भी कुछ चीज होती हैं। इसके अलावा ये पैडी को बाय कर लेते हैं विलेजेस से या फिर आसपास की सराउंडिंग के विलेजेस से। अब जो राइस प्रोड्यूस होता है इनकी मिल में, ये ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं और ये ट्रेडर्स इन्हें टाउन्स में ले जाते हैं, जिसके चलते रामलिंगम जैसे लोग बागों के पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम होता है। कलपत्तू जैसे विलेज में एग्रीकल्चर लेबर देखने को मिलते हैं जैसे कि तुलसी, वहीं कुछ स्मॉल फार्मर देखने को मिलते हैं जैसे कि शेखर, और कुछ ही बिग फार्मर होते हैं जैसे कि रामलिंगम। इंडिया जैसे देश में पांच में से हर दो विलेज में तुलसी और शेखर जैसे लोग बाग देखने को मिलते हैं, जो कि किसी दूसरे के फील्ड पर काम करने के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसके चलते वो लाइवलीहुड को अर्न कर पाए। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी लोग बाग होते हैं जो कि लैंडलेस होते हैं, और कुछ ऐसे लोग बाग होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ही होता है। अगर हम शेखर की बात करें या फिर तुलसी की बात करें, तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि ये अपनी लाइफ की बेसिक नीड को मीट कर पाए। और इंडिया में इस प्रकार के फार्मर 80% हैं। सिर्फ 20% ऐसे फार्मर हैं जो कि रामलिंगम की तरह होते हैं, जिनके पास लार्ज फार्मलैंड होता है, अपनी शॉप होती है, और अधिकतर जो फार्म होते हैं, अधिकतर जो लैंड होते हैं एग्रीकल्चर के, वो इन्हीं बिग फार्मर के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है ये मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसके चलते इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इनके पास अपने बिजनेस होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मनी लैंडिंग का भी काम करते हैं, ट्रेडिंग का भी काम करते हैं, और स्मॉल फैक्ट्रीज भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसके अलावा विलेजेस में क्या क्या काम होते हैं, अभी हमने देखा कि विलेज में एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। किसी के पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो किसी के पास लैंड ही नहीं है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है। अब जिस किसी के पास लैंड नहीं होता है या फिर थोड़ा लैंड होता है, तो अब अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो और क्या अलग अलग काम करते हैं। तो फार्मिंग के अलावा भी जो रूरल एरियाज के लोग बाग होते हैं अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस या फिर फिशिंग जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करना ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। इतना ही नहीं, महुआ, टेंडू लीव्स और हनी को कलेक्ट कर ट्रेडर्स को बेचना भी एक प्रकार की यहां से इनको एडिशनल इनकम मिल जाती है। अब इसी प्रकार से ये अपने काऊ और बफेलो के दूध को निकालकर कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी में बेच जाते हैं, जिसके चलते इनको थोड़े पैसे और मिल जाते हैं। वहीं जो एरियाज समुद्र के तट के किनारे होते हैं, जैसे कि केरला हो गया, तो यहाँ पर हमें फिशिंग विलेजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पर फिशिंग एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। अगर हम टोटली अब ओवरऑल सम अप करने की बात करें, तो रूरल एरियाज में हमें अलग अलग प्रकार के काम देखने को मिलते हैं, फार्म वर्क देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज देखने को भी मिलती है। अब जो अधिकतर जो फार्म वर्क होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, जिनके पास जो व्यक्ति विलेज में फार्मिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो वो अपने लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उसकी टिलिंग करते हैं, प्लफिंग करते हैं, उसे जोतते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद वीडिंग करते हैं, और फाइनली जब क्रॉप पककर तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं।
और सबसे दुखद की बात यह है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जो कि अपनी क्रॉप की ग्रोथ के लिए अभी भी नेचर की रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं। इसलिए यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे फार्मर हैं जो कि सीजनली एम्प्लॉयड रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जो कि किसी दूसरे के लैंड पर डिपेंड करते हैं काम करने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। मोस्ट फार्मर ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड आल्सो सेल इन द मार्केट। अधिकतर जो लोग बाग होते हैं वो क्रॉप्स को उगाते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, साथ ही साथ कुछ चीजों को मार्केट में भी बेचने के लिए। इतना ही नहीं, कुछ क्रॉप्स को तो इन्हें मजबूरन ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है जिनसे इन्होंने पहले पैसे उधार लिए थे। अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए इन्हें ट्रेडर्स से पैसों को लेना पड़ता है जब इनके पास कोई भी काम नहीं होता है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज में कुछ ही ऐसी फैमिली होती है जिनके पास बड़े बड़े लैंड होते हैं, अपना बिजनेस होता है या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी प्रिवेल करते हैं। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर, लेकिन अधिकतर हमें विलेज में देखने को मिलते हैं स्मॉल फार्मर या फिर एग्रीकल्चर लेबरर या फिर फिशिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर क्राफ्ट पर्सन देखने को मिलते हैं जो कि हमेशा एम्प्लॉयड नहीं रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।